हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद रशीद। द ड्रीम स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये नेल्सन मंडेला के द्वारा ही लिखा गया किताब है। इसके लेखक नेल्सन मंडेला खुद हैं, जो कि ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं अपने बारे में कि उन्होंने किस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में आज़ादी की लड़ाई लड़ी, किस प्रकार से नस्ल भेद यानी कि जो गोरे और कालों की लड़ाई थी उसको लड़ी है। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को जानेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज? नेल्सन मंडेला साहस को किस तरीके से डिफाइन करते हैं? करेज का मतलब होता है साहस। तो है ट्रियम्फ ओवर फियर। अगर आप, फियर का मतलब होता है डर, भय। अगर आप भय के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो इसका मतलब आपकी जीत है। ठीक है, करेज साहस है, आप साहसी हैं। दूसरा क्वेश्चन होता है वेयर डिड सेरेमनीज टेक प्लेस? जो आजादी की सेरेमनी थी, खुशी मनाई जा रही थी, वो कहां मनाई जा रही थी? तो एक जगह का नाम है सैंड स्टोन एम्फी थिएटर। ये एक जगह है दक्षिण अफ्रीका की राजधानी में, ठीक है, केप टाउन में, वहीं पे ये मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन, और उसका विच फ्लेम कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड? कौन सा ऐसा लौ है, लौ का मतलब ज्वाला है, जो जलता रहता है लेकिन कभी भी समाप्त नहीं होता है? तो वो होता है मैन गुडनेस। जो आदमी की अच्छाई है वो कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच डे वॉज द लार्जेस्ट गैदरिंग इंटरनेशनल लीडर्स ऑन अ साउथ अफ्रीका सॉइल फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ अ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट? ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन दक्षिण अफ्रीका में सभी के सभी इंटरनेशनल लीडर जमा हुए दक्षिण अफ्रीका की जमीन पर, और वहां पे एक डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनाई। तो इसका जवाब है वो दिन था 10 मई, 10 मई को। ठीक है, बी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ? किसी भी देश का सबसे बड़ा धन कौन सा है? किसी भी देश का सबसे बड़ा धन कौन सा है? तो इसका सही जवाब है इट्स पीपल, इसके लोग, इसके लोग। ठीक है, इट्स पीपल अर्थात इसके लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डू डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट? जिन लोगों ने दबाया था उन लोगों ने क्या बना दिया है देश को? तो जवाब है इसका हाइट एंड कैरेक्टर, यानी कि देश के लोगों का अब जज्बा जो है ऊंचा उठ गया और उनका कैरेक्टर भी अच्छा हो गया है। जितने किसी को दबाया जाए, ऑप्रेस किया जाए, उतना ही वो निखरता है, संवरता है, इसका ये है कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज अ नॉट फ्री? मंडेला के अकॉर्डिंग कौन फ्री नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑपरेशर, जो दबा रहा है किसी को, जो दबा रहा है किसी को, या जो वो भी जो दबाया जा रहा है। ठीक है, ये दोनों के दोनों इसके सही आंसर हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए और बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन? कौन सी पार्टी मंडेला ने ज्वाइन किया है? तो सही जवाब है नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस। नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस को उन्होंने ज्वाइन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रियलाइजेशन डिड मंडेला हैव ऑफ दिस बॉयहुड फ्रीडम? ये जो नवजात है, नवजात नया नया जन्मा हुआ जो फ्रीडम है, उसके बारे में नेल्सन मंडेला क्या सोचते हैं? बॉयहुड, बचपना है जिस फ्रीडम का, उसके बारे में नेल्सन मंडेला क्या सोचते हैं? तो सही जवाब है इट इज जस्ट एन इल्यूजन। यह एक मात्र सपने जैसा है, ख्वाब जैसा है। ये बात किसको लगता है? ये बात लगता है नेल्सन मंडेला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाई वेयर टू नेशनल एंथम सॉन्ग? दो नेशनल एंथम सॉन्ग क्यों है, यानी कि दो राष्ट्रीय गान क्यों है?
तो इसका जवाब है टू इम्प्लाई यूनिटी, एकता बनाए रखने के लिए, एंड टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जो भेदभाव है नस्ल के आधार पर उसे हटाने के लिए। ये दो चीजें हैं इसके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट यू अनइंटेंडेड इफेक्ट डिड द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड अ ब्रूटली हैड, जो ब्रुटैलिटी हुई है उनके साथ, निर्दयता हुई है या अत्याचार हुए हैं या उन्हें दबाया गया। ऑपरेशन का मतलब क्या चीज है? दबाना। डिकेड का मतलब दशक, यानी कि दसों साल से जो उनको दबाया गया है उससे क्या बदलाव आए हैं। ठीक है, तो उससे है क्रिएट मेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, वहां के लोगों को इस चीज ने बहुत ज्यादा हिम्मती बना दिया है, उनके ख्वाबों को बढ़ा दिया है और जेनरोसिटी, जीने की इच्छा को बढ़ा दी है। तो इसका सही आंसर होता है ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्ट्रक्चर्स दे क्रिएटेड formed the basis of one of the hardest most inhuman societies in the world has ever known। वो कहना चाहते हैं कि जो स्ट्रक्चर बनाया गया, जो संरचना बनाई गई है, form the basis of one of the harshest, जो कठोरता के साथ जो बनाई गई, most inhuman, जो सबसे ज्यादा अमानवीय है। ठीक है, यहाँ पे इस दुनिया और इस समाज में है ना, यहाँ पे व्हाट स्ट्रक्चर इज अ मीनिंग टॉकिंग अबाउट, कौन से स्ट्रक्चर की बात करते हैं? तो असल में नेल्सन मंडेला रेशियल डोमिनेशन की बात करते हैं और ब्लैक स्किन्ड के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से अंग्रेजों ने काले लोगों के खिलाफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया या डोमिनेशन किया, यानी कि गोरे लोगों ने सदैव वही अपने आप को ऊंचा समझा। इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीका जेट्स वाज अ डिस्प्ले ऑफ। असल में जिस दिन आजादी इनकी मनाई जा रही थी उस दिन साउथ अफ्रीका के कुछ जहाज जो थे वो आसमान में उड़ रहे थे। इसका मतलब ये है कि ये दो चीजें बताती हैं। एक तो बताती है मिलिट्री प्रिसीजंस के बारे में कि मिलिट्री कितनी ताकतवर है, उनका निशाना कितना अचूक है, और दूसरी चीज बताती है मिलिट्री लॉयलिटी ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि मिलिट्री जो है वो डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी का मतलब है लोकतंत्र में विश्वास करती है। ठीक है, देश सेना लोकतंत्र में विश्वास करती है। तो इसका आंसर हो जाता है आपका ए भी और बी भी, यानी कि बोथ, डी आंसर, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज इट दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबरेट फ्रॉम। देश को किन चीजों से आजादी चाहिए? तो वो चीजें हैं पॉवर्टी, यानी कि गरीबी, कोई देश गरीबी से आजाद होना चाहता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जो लैंगिक असमानता है उसको हटाना चाहती है। उसके अलावा डेप्रीवेशन, यानी कि जो ये है डेप्रीवेशन है, यानी कि दबाव है, उसको भी क्या करना चाहते हैं, वो हटाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये यानी कि आंसर इसके क्या होते हैं, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चेंज ब्राउट इंटरनेशनल लीडर टू साउथ अफ्रीका। ऐसी कौन से बदलाव हैं जिसके कारण जो दुनिया के देश भर के लीडर हैं, यानी कि नेता हैं, वो साउथ अफ्रीका आते हैं, बुला के लाया जाता है, किस कारण से? तो जवाब है एंड ऑफ अर्थ अपार्थाइड। अपार्थाइड का मतलब होता है एक नस्ल भेदी सरकार जो रंग के आधार पर किसी को ऊंचा और किसी को नीचा करती है, किसी को डिप्राइव करती है, किसी को अप्रिसिएट करती है। तो अंग्रेजों ने यही किया था अफ्रीका में। वो अपने आप को गोरा समझते थे और दक्षिण अफ्रीका के लोगों को काला समझते थे। इसी भेदभाव के कारण वर्ल्ड लीडर अंग्रेजों को अच्छा नहीं मानते थे। लेकिन जैसे ही वहां से अंग्रेज हटे, उस देश में अपार्थाइड हटा और एक डेमोक्रेसी आई, लोग वहां पे जुटने शुरू हो गए। तो इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी डिप्टी प्रेसिडेंट वेयर इलेक्टेड। कितने डिप्टी प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया गया, उपराष्ट्रपति कितने बनाए गए? तो उसका सही जवाब है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे। कौन से दिन को इनॉग्रेशन हुआ था, उद्घाटन हुआ था? जवाब है 10 मई, 10 मई को उद्घाटन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही वाज सराउंडेड बाय, यानी कि नेल्सन मंडेला किससे सराउंडेड है, किससे घिरे हुए हैं? तो सही जवाब है इंटरनेशनल लीडर्स एंड डिग्नेटरीज। इंटरनेशनल जो लीडर हैं, नेता हैं, उनके साथ जो आए हुए पदाधिकारी हैं, उनके साथ घिरे हुए हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
इन द आर्टिकल्स हु हैव द pupils बीन कंपेयर्ड टू। कह रहा है कि इस लेख में किन लोगों को किन से तुलना की गई है। तो सही जवाब है मिनरल्स एंड जेम्स। नेल्सन मंडेला मानते हैं कि किसी भी देश के लोग जो है उसके सबसे बड़ी धन या संपदा है, या यूं कह लीजिए कि वो वहां के लिए रत्न है, हीरे जवाहरात मोती के समान है। तो इसका सही आंसर होता है बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वर्ड रेजिलियंस मीन्स। रेजिलियंस का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ है द एबिलिटी टू डील विथ एनी काइंड ऑफ हार्डशिप। किसी भी प्रकार की कठिनाई से मुकाबला कर लेना रेजिलियंस का सही अर्थ होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ ए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 को। द नैरेटर वॉज ओवरवेल्म्ड विथ। नैरेटर जो है वो किस चीज से लबालब है? तो इसका है सेंस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री से लबालब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट हैज नेल्सन मंडेला अचीव्ड। नेल्सन मंडेला ने क्या प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब है पॉलिटिकल इमांसिपेशन। उन्होंने पॉलिटिकल इमांसिपेशन प्राप्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला। सबसे ज़्यादा चोट कौन पहुंचाता है? ठीक है, हार्ट। तो इसका सही जवाब है लव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट वॉज अ सेलिब्रेशन ऑफ अ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट गवर्नमेंट। ये साउथ अफ्रीका के पहले गवर्नमेंट की सेलिब्रेशन है, यानी कि खुशियां मनाई जा रही है, लेकिन किस प्रकार का गवर्नमेंट? तो डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक, और नॉन रेशियल मतलब ऐसी सरकार जो किसी भी प्रकार से किसी के साथ भेदभाव करने वाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड अदर कंट्रीज ब्रोक ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ साउथ अफ्रीका। अन्य सारे देशों ने दक्षिण अफ्रीका के साथ अपने रिश्ते क्यों बदल दिए? इसके पीछे रीज़न था अपार्थाइड पॉलिसी। क्योंकि जो अंग्रेज थे उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी अपनाई थी कि गोरों की को वरीयता देते थे कालों के ऊपर। दक्षिण अफ्रीकी लोग काले होते थे और अंग्रेज गोरे होते थे, तो गोरे अपने आप को बड़ा समझते थे, इसीलिए बाकी सारे देश के डिप्लोमेट्स ने उनसे रिलेशन तोड़ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट for having come to take possession with the people of our country of a what is after all a common victory for। नेल्सन मंडेला अपने भाषण में कहते हैं कि मैं सबों का धन्यवाद करना चाहता हूं जो भी लोग हमारे साथ इस विजय दिवस में शामिल होने आए हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब है जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। मतलब जस्टिस का मतलब न्याय, पीस मतलब शांति, ह्यूमन डिग्निटी का मतलब बंधुता, एकता, इज्जत। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वी हैव अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमेंसिपेशन। हमने अपना इमेंसिपेशन प्राप्त कर लिया है, राजनीतिक इमेंसिपेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमेंसिपेशन। तो इमेंसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस। किसी भी प्रकार के बाधा से, किसी भी प्रकार के बंधन से जो मुक्ति मिली है, फ्रीडम ऑफ फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कलर्स डज द न्यू साउथ अफ्रीका फ्लैग पॉजेस। जो दक्षिण अफ्रीका का नया झंडा है वो कौन सा कलर का है? तो इसमें बहुत सारे कलर हैं, उनमें मुख्य कलर है ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। ब्लैक का मतलब काला, रेड मतलब लाल, ग्रीन मतलब हरा, ब्लू मतलब नीला और गोल्ड का मतलब सुनहरा। तो ये आंसर होता है ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, whom did मंडेला वांटेड टू थैंक बट कुडंट। मंडेला किसे थैंक यू कहना चाहते हैं लेकिन वो कह नहीं पा रहे हैं। तो वो मंडेला पैट्रियोट लोगों को यानी कि देशभक्त लोगों को थैंक यू कहना चाहते हैं, अफ्रीकन पैट्रियोट्स हु नो लॉन्गर एग्जिस्ट। वैसे देशभक्त लोगों को जो अब जीवित नहीं हैं, ठीक है, उनको थैंक्स कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट यूनाइटेड इफेक्ट डिड द डिकेड्स ऑफ ओपोजिशन एंड ब्रूटलिटी हैड। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने करीब दशकों यानी कि 10 सालों तक इन लोगों को ब्रूटैलिटी की और ओप्रेस किया, यानी कि दबाया और उन पर
अत्याचार किए। तो इसका सही जवाब है, अच्छा इससे क्या फ़ायदा हुआ इन लोगों को? तो फ़ायदा ये हुआ कि इससे क्रिएट मैन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, कुछ ऐसे लोग पैदा हुए जिनमें बहुत ज़्यादा साहस थे, ठीक है, उनमें सपने थे, ख्वाब थे, ठीक है, और जेनरसिटी थी। तो ये इसका आंसर होता है ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन? मंडेला के अनुसार किसी भी देश का सबसे बड़ा धन क्या होता है? तो इसका सही जवाब है पीपल। किसी देश के लोग जो होते हैं धन होते हैं, उसके सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन ऑब्लिगेशन इन अ लाइफ? जिंदगी में सबसे बड़ी ऑब्लिगेशन क्या है, ठीक है, बाधा क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑब्लिगेशन टू पीपल, लोगों के द्वारा लगाया गया है ना यहाँ पे। ऑब्लिगेशन टू फैमिली, जो हम लोगों पर ऑब्लिगेशन का अर्थ है यहाँ पे कि कोई लोग हम पे आरोप लगा देते हैं, तो ऑब्लिगेशन जो पीपल लगाते हैं, वो ऑब्लिगेशन जो फैमिली लगाती है, वही ऑब्लिगेशन सबसे बड़ी ऑब्लिगेशन है, ठीक है। तो इसका आंसर होता है बी, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट बिगन मंडेला हंगर्स फॉर फ्रीडम? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने मंडेला के अंदर भूख जगा दी आज़ादी की? तो वो चीज़ है मंडेला के अंदर द फैक्ट दैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम। वो ये बताता है कि उसे आज़ादी पहले से थी, लेकिन उसकी आज़ादी छीन ली गई है। इसी बात ने मंडेला की भूख बढ़ा दी फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन फ्रीडम, एक आदमी जो दूसरे आदमी की आज़ादी ले लेता है, वो होता है अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, यानी कि वो कैद होता है नफरत से, उसके अंदर नफरत ने उसे जकड़ के रखा होता है, ठीक है। तो यहीं पे अब हमारे सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। हम मिलेंगे अगले क्वेश्चन में आपसे, अगले चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।